इस दहेज मुक्त अभियान से ना किसी बाप को ना अपनी बेटी की शादी करने के लिए किसी से कर्जा लेना होगा, और ना ही किसी बहन को, किसी बेटी को दहेज के अभाव में ससुराल पक्ष वालों की तरफ से प्रताड़ित करके जान से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि इन शादियों में ना तो दहेज लिया जाता और ना ही दहेज दिया जाता। सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों के हिसाब से यहाँ पे भक्ति साधना बताई जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, खोजी राइडर न्यूज के न्यू फ्रेश एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अपने घर जयपुर से 297 किलोमीटर की बाइक राइड करके मैं यहाँ पे सतलोक आश्रम सोजत में आ पहुंचा था। यहाँ पे आके ना मैंने अपनी बाइक को पार्किंग में खड़ा कर दिया था। तो बाइक को खड़ा करने के बाद में ना अभी जस्ट मैं अपने सारे बैग वगैरह जो भी लगेज था ना मेरे साथ में, वो अंदर मैं रख के आ चुका हूँ और वापस से बाहर आ चुका हूँ। आज सतलोक आश्रम सोजत में समागम का दूसरा दिन है। तो आज के दिन है ना यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाया जाने वाला। आज के दिन ही है ना दहेज मुक्त शादियाँ की जाने वाली, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी की भाषा में रमणी बोला करते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारे आयोजन किए जाने हैं यहाँ पे। तो अभी है ना दोस्तों, मैं जो सोजत से निकल के जो जोधपुर रोड जाता है ना, वहाँ पे खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो रोड आ गया ना पीछे से, ये सोजत से आ रहा और इस साइड को गया ये जोधपुर को। तो जैसे सोजत से आगे निकलते हैं जोधपुर साइड में और पहला टोल प्लाजा आता है ना, उस लोग आश्रम सोजत पड़ता है। ये देख सकते हो आप, ये लोग आश्रम सोजत का जो बाहर वाला एंट्रेंस गेट है ना, वो इससे आगे जाके ना दोस्तों अंदर वाला जो मेन एंट्रेंस गेट है ना, वो भी देखने को मिलेगा। तो आइए फटाफट से चलते हैं वहाँ पे और देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, और संत रामपाल जी महाराज जी के सोजत स्थित सतलोक आश्रम में क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं। अभी आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने अपनी बाइक पार्क की है ना, वो पार्किंग वाला स्थल है। आप देख सकते हो यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अभी खैर पार्किंग में चलना नहीं है, पार्किंग को मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ आप लोगों को। अभी आप इस साइड में देख सकते हो, ये जो साइड है ना, यहाँ से जो भी सत्संग वगैरह को अटेंड करके, समारोह को अटेंड करके जो बाहर जाते हैं ना, वो यहाँ से इस स्टैंड से बैठ के बाहर जाते हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग। यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, तो यहाँ से बैठ के अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग बाहर चले जाते हैं। आइए दोस्तों अंदर चलते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इस पूरी गैलरी में से चलते हुए काफ़ी सारे तो जो भक्त हैं ना, या काफ़ी सारे जो यहाँ पे आयोजन में शामिल होने के लिए आए थे, तो काफ़ी लोग तो समारोह को अटेंड करके वापस जा रहे हैं। अभी देख सकते हो आप। और इस साइड में जिस लाइन में मैं चल रहा हूँ ना, इस लाइन में जो समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए हैं ना, ये यहाँ से चल के सतलोक आश्रम सोजत के अंदर एंटर करने के लिए जा रहे हैं। जो गैलरी सी बनाई हुई है ना, इसके दोनों ही साइडों में काफ़ी सारे इस तरीके के पोस्टर, जिनमें संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो भी और उनके साथ में है ना उनके दोहे भी लिखे हुए हैं। अभी आप देख सकते हो इस साइड में देखते हो, जैसे गैलरी से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ना सतलोक आश्रम सोजत की जो आश्रम है उसकी बाउंड्री शुरू हो चुकी है, और काफ़ी सारे भक्त हैं ना, आज ये समारोह का दूसरा दिन था इसलिए उसको अटेंड करके जा रहे हैं। अभी सामने एक साइड में देख सकते हो दोस्तों, ये सतलोक आश्रम सोजत का मेन एंट्रेंस गेट है और कुछ इस तरीके से बना हुआ। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा सतलोक आश्रम सोजत के अंदर। अभी आप देख सकते हो काफ़ी सारे सेवादार यहाँ पे गेट पे खड़े हैं। तो फाइनल दोस्तों सतलोक आश्रम सोजत का जो मेन एंट्रेंस गेट था ना, उसके अंदर एंटर कर रहा हूँ मैं। अभी देख सकते हो ये सतलोक आश्रम सोजत का मेन अंदर वाला एंट्रेंस गेट है। तो जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइडों में ना जो भी बाहर से आता है ना, उन भक्तों के लिए यहाँ पे जूते और चप्पल जमा कराने की फैसिलिटी है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो यहाँ पे जब भी कोई श्रद्धालु आता है, कोई भक्त आता है, तो यहाँ पे उनके जूते चप्पल जमा किए जाते हैं। तो जब भी जूते चप्पल जमा किए जाते हैं उनको एक टोकन दिया जाता है यहाँ पे, और उस टोकन को लेकर आप सतलोक आश्रम के अंदर विजिट कर सकते हो। जब आपको बाहर जाना होता है सतलोक आश्रम सोजत से, तो वो टोकन आप यहाँ पे वापस दो और अपने जूते चप्पल लेके सतलोक आश्रम सोजत के बाहर निकल जाओ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेन गैलरी तो ये सतलोक आश्रम सोजत के अंदर जाके है ना, वहाँ पे सत्संग पंडाल में एंटर करने के लिए। लेकिन मेन गैलरी के अलावा दो है ना, इसके अलावा सेकेंडरी गैलरियाँ और यहाँ से जाके एक गैलरी उस साइड में, ये बीच वाली और एक उस साइड में होगी, 3 गैलरियाँ। तो पहले जो राइट हैंड साइड वाली गैलरी है इसको कवर करते हुए चलेंगे कि देखने की कोशिश करेंगे इसमें क्या क्या बना हुआ है। इस साइड वाले ये जो जूता अगर इसको क्रॉस करके आगे की साइड में चलेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे शेड बना हुआ है। और मैंने एक भगत जी से पूछा था ये शेड किस चीज़ का है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो सेवा करने के लिए जो सेवादार आते हैं ना, उनके विश्राम के लिए शेड बनाया हुआ है। इस साइड में लेटरिन बाथरूम वगैरह बने हैं, आप देख सकते हो। इस पर लिखा हुआ शौचालय और स्नानघर भक्तों के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं।
कंपाउंड यहाँ पे ना फर्स्ट एड वो बना हुआ काउंटर। यहाँ पे सतलोक आश्रम सोजत के अंदर जो भी आते हैं, इनके अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है या तबीयत नासाज होती है तो यहाँ पे आकर अपना प्राथमिक उपचार करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना नामदान सेंटर बनाया हुआ सतलोक आश्रम सोजत में। जो भी नए श्रद्धालु आके जुड़ते हैं, जो भी नए भक्त आके जुड़ते हैं, उनको इस जगह नामदान दिया जाता है, वो भी निःशुल्क। नामदान स्थल था ना, वहाँ से मैं आगे आ चुका हूँ। तो नामदान स्थल से आगे आने के बाद मैंने यहाँ पे पुस्तकालय, यहाँ पे जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के इस आयोजन में शरीक होने के लिए आता हूँ, तो यहाँ से आके है ना संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से रिलेटेड पोस्टर, और यहाँ पे आके उनसे उनके ज्ञान से रिलेटेड काफ़ी बुक्स वगैरह यहाँ से परचेज कर सकता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी सारे पोस्टर है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से रिलेटेड, और इसे ही काफ़ी सारी बुक्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी देख सकते हो गीता तेना ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा वगैरह, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें नाम सिमरन वगैरह करने के लिए, जो कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को बताते हैं नाम सिमरन, उसके लिए माला वगैरह, यहाँ पर लॉकेट वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से यहाँ पे पुस्तकालय में आके ना कोई भी चीज़ें परचेज कर सकते हो आप। इससे पुस्तकालय वाले काउंटर से थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग वाली फैसिलिटी अवेलेबल। अगर जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में आयोजन में शामिल होने के लिए आता है तो यहाँ पे आके ना अपने मोबाइलों को चार्ज कर सकता है। ये मोबाइल चार्जिंग काउंटर है। तो मोबाइल चार्ज करने के लिए ना आपको पहले मोबाइल और अपना जो ट्रेवल अडेप्टर है ना वो यहाँ पे देना होता है। फिर आपके बाद मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। देन इसके बाद में फिर आपको टोकन दिया जाता है। तो मोबाइल जमा करने के बाद में फिर आपका मोबाइल यहाँ पे चार्जिंग के लिए लगा दिया जाता है। फिर कंप्यूटर रूम बना हुआ है यहाँ पे, और इससे थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पे खुला एरिया आ चुका है। यहाँ पे तो आगे की साइड में जो बिल्डिंग देख रहे हो ना आप, ये आने जाने वाले भक्तों के लिए लेटरिन बाथरूम की फैसिलिटी है यहाँ पे। दोस्तों मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो आप, ये सतलोक आश्रम सोजत का मेन जो है ना सत्संग शेड है। और इस साइड में देखेंगे ना तो इस साइड में आने जाने वाले भक्तों के लिए ना लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है इस साइड में। ठीक है भैया, तो इससे जैसे आगे चलेंगे तो इस जगह पे चाय राम बनाई जाती है उनके लिए है ना। तो यहाँ पे चाय राम की फैसिलिटी, तो यहाँ पे भी चाय राम बना के जहाँ पे भी चाय राम वगैरह देनी होती है, जहाँ भी चाय राम वगैरह भक्तों को बांटनी होती है ना, यहीं से फिर ले जाके अलग अलग जगह चाय राम का वितरण किया जाता है। आपको अंदर चल के बताता हूँ। अभी देख सकते सत्याब जी, सत्याब जी, सत्याब जी, अभी आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें दूध राम को उबाला जा रहा है और इसमें चाय राम बनाई गई है। तो इसमें चाय राम बन के कम्प्लीट हो चुकी है। तो इसी तरह अभी देख सकते हो दोस्तों, जहाँ पे चाय बनाई जा रही थी तो वहाँ से बाहर निकल के आ चुका हूँ मैं। उस साइड में देख सकते हो सत्संग वाला जो शेड है ना, ये आ चुका, और इसमें जाके है ना आने जाने वाले भक्तों को चाय का वितरण किया जा रहा है। पूरा मतलब एक स्टॉल बनाया हुआ है यहाँ पे। जो भी खाने पीने की वस्तुएं होती है ना, उनको उनके आगे ना संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है ना वो राम का संबोधन देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए चाय है तो इसके आगे चाय राम लगाएंगे, साथ में बिस्किट दिया जाता है तो बिस्किट के साथ में बिस्किट राम लगाएंगे। भंडारा वगैरह में जाते हैं तो जैसे फुल्का का वितरण किया जाता है, फुल्का के आगे फुल्का राम लगाएं। तो राम के हर चीज़ को, खाने पीने की हर चीज़ को संबोधित किया जाता है यहाँ पे। तो ये चाय राम का काउंटर आप देख सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों, यही सतलोक आश्रम का सत्संग पंडाल है। इसे दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रणाम स्थल के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पर सत्संग की जाती है। और जब रमणी यानी शादी का प्रोग्राम होता है ना संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से निःशुल्क, तो वो रमणी का प्रोग्राम भी यही दरबार साहिब में ही संपन्न करवाया जाता है। और सत्संग पंडाल के अंदर जब सत्संग सुना जाता है तो बहनें अलग बैठ के सत्संग सुनती है और भाई लोग हैं अलग बैठ के सत्संग सुनते हैं। वैसे ही विश्राम जब किया जाता है ना तो बहनों के लिए विश्राम करने की पृथक व्यवस्था है और भाइयों के लिए विश्राम करने की पृथक व्यवस्था है। तो सभी सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से देसी घी का बना हुआ हलवाराम भी खिलाया जाता है। तो यहाँ से इस भंडार गृह से हलवाराम तैयार करके ना फिर इस तरीके से है ना सत्संग पंडाल के अंदर ले जाया जाता है, और वहीं से है ना सतलोक आश्रम के अलग अलग हिस्सों में डोंगों में भर के है ना सेवादारों द्वारा ना भक्तों को वितरित किया जाता है। समाज सुधार के कार्यों के चलते ना संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ना दहेज मुक्त शादियाँ भी करवाई जाती है। तो जिन जोड़ों की शादी होने वाली है ना वो जोड़े सामने की साइड में बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की भाषा में ना इसे रमणी बोला जाता है, और जो जिनकी शादी होने वाली है ना उनके परिजन भी बाजू में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो क्लियर। तो ये जो रमणी का प्रोसेस होता है, शादी का प्रोसेस होता है ना, मात्र 17 मिनट का प्रोसेस होता है। इसमें ना तो दहेज लिया जाता है और ना ही दहेज दिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शादी की जाती है।
दोस्तों सत्संग पंडाल जहाँ पे कि रमणी का प्रोग्राम चल रहा था, तो उस रमणी के प्रोग्राम से फ्री होके ना मैं बाहर आ चुका हूँ। और अभी सामने की साइड में देख सकते हो, अभी मैं ना जहाँ पे रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है ना, वहाँ पे आ चुका हूँ। अभी सामने की साइड में देख सकते हो आप, काफ़ी सारे भक्त हैं जो कि सतलोक आश्रम में आए हुए हैं आयोजन में शामिल होने के लिए। जो भी अपने रक्तदान के इच्छुक है ना, वो यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं, आप देख सकते हो। ब्लड डोनेट करने के बाद में इसी रेड कलर के बक्से में सारे ब्लड सैंपल्स को ना इकट्ठा किया जाता है और फिर यहीं से ना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले जाया जाता है अलग अलग हॉस्पिटल्स में। तो सामने साइड में देख सकते हो, ब्लड डोनेट करने के लिए इस तरीके की लोहे की मेजें बिछाई हुई है यहाँ पे, जिसपे कई भक्त लोग है ना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, देख सकते हो आप। और ब्लड डोनेट करने के बाद में किसी भी ब्लड डोनेट करने वाले व्यक्ति को कमजोरी का एहसास ना हो, कमजोरी की फील ना हो, तो उन्हें यहाँ पे बैठा के ना केला वगैरह खिलाए जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खिलाए जाते हैं और एनर्जिक ड्रिंक करें वो दिए जाते हैं। अभी आप सामने देख सकते हो, जब भी ब्लड डोनेट किया जाता है ना, तो उनको ना फिर इस तरीके के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। दोस्तों सारे धर्म ग्रंथ देख सकते हो आप, जो भी बुक स्टॉल है ना, आने जाने वाले जो भी भक्त हैं यहाँ पे, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस आयोजन में शामिल होने के लिए आए हैं, तो जो भी यहाँ पे आके संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को प्रमाण देखना चाहें तो यहाँ पे आके देख सकते हो। सारे कई धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं यहाँ पे। अभी आप देख सकते हो रामचरितमानस, ब्रह्म पुराण, श्री हरिवंश राय पुराण, वहाँ पे वो देखो वामन पुराण, स्कंद पुराण सारे रखे हैं। ये भविष्य महापुराण, अभी आप देख सकते हो शिव महापुराण आ गया, वहाँ पर वो रामायण आ गई। आइए आगे वाले, ये कबीर शब्दावली, जैन धर्म का इतिहास, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मुसलमानों की जो पवित्र मुसलमान धर्म की कुरान शरीफ भी है और ये बाइबल भी है यहाँ पे। वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे कुरान मजीद भी है। ऐसे मतलब हर पवित्र धर्म की हर पवित्र पुस्तक रखी हुई है। जैसे हिंदू धर्म में भागवत गीता और चारों वेद होते हैं ना, उसी तरीके से कौन है 34-35 के अंदर देखा सब सारा सब मना कर हम। हाँ, ये होली बुक है ना। देखा दोस्तों आपने होली बुक, ये बाइबल पार्ट 2 है। इसमें ना कबीर, इसमें भी कबीर नाम से कबीर नाम आया हुआ है, इसको कि परमात्मा का नाम माना जाता है। भगत जी आप ये बताइए मुझे, आपने जो मुझे अभी ये बताया इसके अंदर होली बुक बाइबल के अंदर ये कबीर किस चीज़ से जुड़ा हुआ कबीर शब्द है, एक बार बताइए आप। ये जैसा कि परमात्मा के बारे में कहा गया है, परमात्मा जो शक्तिशाली है वो परमात्मा कबीर है। अच्छा, और इसका आप हिंदी तर्जुमा करके भी देख सकते हो। तो मतलब ये कबीर को ही परमात्मा कहा गया है जी, ऑर्थोडॉक्स बाइबल के हिसाब से। ठीक है जी, जैसा कि आपने भी ये प्रमाण दिया। ठीक है जी, धन्यवाद। बाकी प्रदर्शनी में चलते चलते दोस्तों मैं आखिरकार मैं उस हिस्से में आ चुका हूँ जहाँ पे मगर में जाके कबीर साहब जी सशरीर सतलोक गए थे, तो उसका ये सेटअप बनाया हुआ है यहाँ पे। अभी आप देख सकते हो, ये तो इस साइड में तो मंदिर है और उस साइड में है ना मज़ार बनाई हुई है। तो इसके इतिहास के बारे में बताऊँ, जब कबीर साहब जी मगर में गए थे तो सशरीर सतलोक गए थे, तो दोनों धर्म हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग हैं ना उनके अनुयायी थे। तो उनके जाते टाइम पर ना जब झगड़ा होने की आशंका रही, तो कबीर साहब जी ने उनको बोला कि भाई मैं जब जाऊँ तो एक चादर बिछा दो, तो चादर के नीचे तुम्हें जो भी चीज़ें मिले ना उसको तुम आधा आधा कर लेना। तो जब कबीर साहब जी सशरीर सतलोक चले गए, तब उनको लोगों, उन दोनों ही धर्म के लोगों ने चादर को उगाड़ के देखा था। उस टाइम पे फूल मिले थे उनको, तो फूलों को फिर आधा आधा कर लिया। तो एक साइड में हिंदू लोगों ने ले जाकर तो यहाँ पे मंदिर बना दिया और एक साइड में मुस्लिम लोगों ने ले जाके यहाँ पे मज़ार बना दिया। तो उसका पूरा सेटअप दिया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो आप। आइए थोड़ा आगे चलते हैं और इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे श्री, और यही वो अमरगंज साहिब जी है जिनका पाठ में संत रामपाल जी महाराज जी के जब भी भंडारे होते हैं, जब भी आयोजन होते हैं ना, तो 3 दिवसीय जो पाठ होता है ना वो इसी अमरगंज साहिब जी में से होता है। भगत जी ये जो जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे आयोजन किए जाते हैं, तो जो अमर ग्रंथ साहिब का जो पाठ होता है, इसी अमर ग्रंथ साहिब जी का पाठ होता है ना, 3 दिवसीय अखंड पाठ होता है, इसी अमर ग्रंथ साहिब जी का होता है ना। हाँ ठीक है। अभी दोस्तों देख सकते हो, जो बहनों का जो भंडारा घर है ना, जहाँ पे बहन और माताएं हैं ना बैठ के भोजन प्रसादा लेती हैं, तो उस शेड में आ चुका हूँ मैं। तो इस तरीके से ना बैठ के यहाँ पे भोजन भंडारा खिलाया जाता है, प्रसाद खिलाया जाता है सतलोक आश्रम में आने वाले सभी भक्तों को। तो दोस्तों प्रदर्शनी में जाके है ना मैंने ऐसे ऐसे प्रमाण देखे। ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों में से प्रमाण देखे, भाई जितने भी धर्म है ना, जैसे कि सिख धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ या मुस्लिम धर्म हुआ, उन सभी धर्मों के जो पवित्र ग्रंथ है ना, जैसे कि कुरान मजीद हुई, बाइबल हुई या फिर गुरु ग्रंथ साहिब हुए, तो इन सभी धर्मों के सभी पवित्र जो ग्रंथ है ना, उनमें से भाई मुझे सारे ही प्रमाण देखने को मिले उस प्रदर्शनी स्थल पर।
लेकिन भाई सभी को ना मैं अपने मुख से ना क्लियर नहीं कर सकता, सभी प्रमाणों को मैं अपने मुख से बता नहीं सकता। लेकिन दोस्तों गुरु गुरु ही होता है, जो गुरु एक्सप्लेन कर सकता है ना, वो मेरे जैसा आम प्राणी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हालांकि है ना, मैंने अपने घर पे आए बाद में फिर काफी सारे धर्म ग्रंथ लेके भी आया हूँ मैं, संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संगों के क्लिपों से मिलाने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। तो अभी आप देख सकते हो ये भागवत गीता लेके आया हूँ मैं। इसी भागवत गीता में से ना दोस्तों मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संगों की जो क्लिप थी ना, उनमें जो प्रमाण दिए हुए वो भाई सारे के सारे ही मिलान कर लिए। इसके अलावा तो देवी भागवत है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रिंटेड है, और इस देवी पुराण को ही दुर्गा पुराण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी काफी सारे प्रमाण है। इस पुराण में तो यहाँ तक दिया हुआ कि जो तीनों देवता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, उनकी जन्म और मृत्यु होती है, और वो है ना तीनों देवता अपने खुद मुख से अपनी जन्म मृत्यु को स्वीकार करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस देवी भागवत के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों की क्लिप, कि इस देवी भागवत में तीनों देवताओं के बारे में, तीनों देवताओं की जन्म मृत्यु के बारे में क्या दिया हुआ है। और फिर परमात्मा ने कहा ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। आप देखिए श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पर ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा, प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंध। भगवान विष्णु अपनी माता प्रकृति यानी दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, महिमा कर रहे हैं उनकी। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहाँ ये भी ध्यान रखना, प्रकृति दुर्गा को ही कहते हैं। ये गीता जी में आपका काम आओगा, जहाँ पर इन तीनों की उत्पत्ति आपको बताई जाएगी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र सदग्रंथ ने, इस पवित्र पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। 5। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। चौथा ये हो गया कि तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसने जैसा वर्क डन किया है वैसा ही बुरा और भला दोनों ही देंगे, ये किसी में परिवर्तन नहीं कर सकते। सतलोक आश्रम सोजत में 3 दिवसीय जो ये भंडारा था, जो समागम था, इसको अटेंड करके फाइनली मैं अपने जा रहा हूँ। मेरे पीछे की साइड में देख सकते हो, ये सतलोक आश्रम सोजत का जो मेन एंट्रेंस गेट है ना, इसी से एग्जिट किया जाता है और इसी से एंटर किया जाता है। तो काफ़ी सारी लाइन लगी हुई पीछे की साइड में। तो ये है ना, जो भी सतलोक आश्रम सोजत में इस भंडारे को या इस आयोजन को या इस समागम को अटेंड करके जो बाहर जा रहे हैं, उनको यहाँ पे प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। तो आइए फटाफट से प्रसाद लेते हैं, देन इसके बाद में फिर बाहर चलते हैं सतलोक आश्रम सोजत के। आइए चलते। सतलोक आश्रम सोजत से मैं बाहर आ चुका हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जयपुर से है ना, मैं रन ऑफ कच्छ गुजरात धोलावीरा के लिए राइड पे निकला हुआ हूँ। तो इससे अगला वाला जो वीडियो आने वाला है ना, वो यहाँ से सतलोक आश्रम सोजत से निकल के रन ऑफ कच्छ धोलावीरा का होने वाला है, बाइक राइडिंग का। तो अगर वो वाला वीडियो आप देखना चाहते हो तो फटाफट से है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं वो वाला वीडियो लेके आऊँगा ना आप लोगों के लिए इस चैनल पे, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। नमस्कार जी।